नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा, श्रद्धा और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। इस पवित्र समय में ध्यान, तप और धार्मिक कार्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि का पहला दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन कलश स्थापना के साथ पूजा आरंभ होती है और प्रथम देवी मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस लेख में हम नवरात्रि के पहले दिन किए जाने वाले 9 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके नवरात्रि को सफल, शुभ और सार्थक बना सकते हैं। 1. घर की शुद्धि और स्वच्छता। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले अपने घर की शुद्धि और स्वच्छता करनी चाहिए। पूजा का आरंभ करने से पूर्व वातावरण की शुद्धि आवश्यक है। घर की सफाई से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। विशेषकर पूजा स्थल की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही गंगाजल या पवित्र जल का छिड़काव करके घर के हर कोने को शुद्ध करें। स्वच्छ वातावरण में देवी का वास होता है और इससे देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते आगे। घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को हल्दी, कुमकुम और पुष्पों से सजाएं। यह शुभता का प्रतीक है और देवी के आगमन के लिए एक पवित्र वातावरण बनाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा स्वच्छ और पवित्र स्थानों में निवास करती हैं, इसलिए घर की सफाई से न केवल भौतिक स्वच्छता बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है, जो परिवार के लिए सुख और समृद्धि लाता है। 2. कलश स्थापना। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कलश की स्थापना। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक कलश को पवित्र जल से भरकर उसमें एक नारियल और आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं। कलश स्थापना का धार्मिक महत्व यह है कि इसे शक्ति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना से पहले भूमि को पवित्र किया जाता है और इसे देवी का निवास स्थान माना जाता है। कलश स्थापना के समय मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले मिट्टी या तांबे के एक बर्तन में पवित्र जल भरें। इसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते सजाएं और उसके ऊपर नारियल रखें, जिसे लाल कपड़े या मौली से लपेटा जाता है। कलश को शुभ समय में पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है, जहां देवी का निवास माना जाता है। कलश को देवी दुर्गा का प्रतीक मानकर उसकी विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करते हुए कलश की स्थापना की जाती है। यह प्रक्रिया घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करती है और देवी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनती है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा और व्रत की शुरुआत होती है। 3. मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का पहला रूप है, जिनका वाहन वृषभ है। मां शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी पूजा से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन में स्थिरता, साहस और धैर्य प्राप्त होता है। पूजा में उन्हें सफेद फूल, रोली, अक्षत और दूध से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। इनके सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ भी लाभकारी होता है। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें।
इसके बाद दीप, धूप, फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय है, इसलिए सफेद फूल और दूध से बने प्रसाद का अर्पण विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मां शैलपुत्री के मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन के कठिनाइयों और दुखों का नाश होता है और भक्त को शारीरिक एवं मानसिक बल प्राप्त होता है। 4. व्रत का संकल्प। नवरात्रि के पहले दिन व्रत का संकल्प लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि करना होता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ती है और वह देवी की कृपा का पात्र बनता है। व्रत के नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान संयम और साधना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे जीवन में संयमित और अनुशासित दृष्टिकोण का विकास होता है। व्रत का संकल्प लेते समय भगवान का ध्यान करें और उन्हें साक्षी मानकर यह संकल्प लें कि व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। व्रत के दौरान सात्विक आहार का सेवन करें, जैसे फल, दूध और हल्के भोजन। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन और संयमित जीवन जीने का प्रयास करें। व्रत का संकल्प व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है। देवी की आराधना और व्रत के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। 5. दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का वर्णन और उनके द्वारा असुरों का विनाश करने की कथा दी गई है। इस पाठ को करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पाठ करते समय श्रद्धा और भक्ति का भाव होना चाहिए। पाठ के समय शुद्ध मन और ध्यान से देवी का ध्यान करने से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और संकटों से मुक्ति मिलती है। पाठ करने से पहले पूजा स्थल को शुद्ध करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। शांत चित्त से पाठ करें और पूरे मन से देवी दुर्गा की स्तुति करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पाठ विशेष रूप से शत्रुओं से रक्षा, जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। देवी दुर्गा की कृपा से जीवन में सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। 6. देवी के लिए सात्विक आहार बनाएं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को सात्विक और शुद्ध आहार अर्पित करने की परंपरा है। पहले दिन देवी को शुद्ध घी से बने व्यंजन अर्पित करना चाहिए। यह माना जाता है कि इससे व्यक्ति की शारीरिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मां दुर्गा को फल, दूध और विशेष रूप से हलवा, पंजीरी आदि प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। अर्पित किए गए प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित करना पुण्यकारी होता है और इससे देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सात्विक आहार बिना लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों के बनता है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। आहार में घी का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे शुद्ध और पौष्टिक माना जाता है। देवी को अर्पित किए गए प्रसाद को बाद में भक्तों में बांटा जाता है, जिससे पुण्य मिलता है। सात्विक आहार से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है और इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होती है। 7. धूप दीप जलाना।
पूजा के समय धूप और दीप जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। धूप और दीप जलाने से वातावरण पवित्र होता है और घर में शांति और समृद्धि आती है। धूप का सुगंधित धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीप जलाना ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है। जब आप नवरात्रि के पहले दिन दीप जलाते हैं तो यह आपके जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इस दौरान गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूजा के समय गाय के घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का मार्ग बनता है। दीपक जलाते समय उसे देवी के चरणों में अर्पित करें और साथ ही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार हो। धूप जलाने से वातावरण में एक विशेष सुगंध फैलती है जो मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। यह नकारात्मक शक्तियों और अवरोधों को दूर करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धूप दीप जलाने से देवी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, समृद्धि और शुद्धता बनी रहती है। 8. कन्याओं को आमंत्रण देना। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही कन्याओं को आमंत्रण देना शुरू करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर उनका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें लाल चुनरी और अन्य उपहार देने से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में कन्याओं के सम्मान का प्रतीक भी है। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे। कन्याओं को आमंत्रित करते समय उन्हें सम्मान दें और उनकी उम्र के अनुसार उपहार दें। पूजा के समय उन्हें प्रेमपूर्वक बैठाएं और उनके पांव धोकर पूजन करें। इसके बाद उन्हें स्वादिष्ट सात्विक भोजन जैसे खीर, पूड़ी और सब्जी परोसें। भोजन के साथ उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियां या अन्य उपहार दें। कन्याओं का पूजन करने से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह समाज में कन्याओं के प्रति सम्मान और आदर का प्रतीक भी है। यह कार्य नवरात्रि की भक्ति को और भी गहरा बनाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम बनता है। इससे परिवार में खुशी और समृद्धि का संचार होता है। 9. ध्यान और योग का अभ्यास। नवरात्रि के दिनों में ध्यान और योग का अभ्यास करना अत्यंत लाभकारी होता है। नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है और इन दिनों में ध्यान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन ध्यान और योग के द्वारा मन और आत्मा की शुद्धि का संकल्प लेना चाहिए। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। प्रतिदिन ध्यान और योग से आपकी ध्यान शक्ति बढ़ती है और आप आंतरिक रूप से सशक्त महसूस करते हैं। सवेरे और शाम ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुनें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन में देवी दुर्गा का ध्यान करें। इससे मानसिक तनाव कम होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। योगासनों का अभ्यास भी करें, जैसे सर्वांगासन, भुजंगासन और प्राणायाम, जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। ध्यान और योग से आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है। इस अवधि में नियमित अभ्यास से आपकी भक्ति गहरी होगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होगा। निष्कर्ष: नवरात्रि के पहले दिन किए गए यह 9 कार्य आपके जीवन को सकारात्मकता,
शांति और शक्ति से भर सकते हैं। यह पर्व न केवल देवी दुर्गा की आराधना का समय है, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और संयम का भी अवसर है। नवरात्रि के पहले दिन घर की शुद्धि, कलश स्थापना, मां शैलपुत्री की पूजा, व्रत का संकल्प, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सात्विक आहार अर्पित करना, धूप दीप जलाना, कन्याओं को आमंत्रण देना और ध्यान व योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है।